हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में। दोस्तों आपका जो थर्ड पेपर है इसका नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण। दोस्तों आज यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाएगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इससे पहले थर्ड पेपर के और भी वीडियो बना दिए गए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से अक्षम बालक, बी औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी मंद बुद्धि बालक। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह पूछा गया कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो हैं ये आपके विशिष्ट बालकों में आएंगे, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक नहीं आएंगे, और प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे, मंद बुद्धि बालक भी आपके विशिष्ट बालकों में आएंगे। तो यहां पर पूछा जा रहा है प्रकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों बी, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन दिए गए हैं, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, चोरी ना करने वाला, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समस्यात्मक बालक ये सभी जो है समस्यात्मक बालक में ही आएंगे, तो राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक है, ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक और साधारण बालक, डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों विशिष्ट बालक में जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी, ए और बी दोनों। टिक कर लीजिए दोस्तों इसे, और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इससे पहले जो और भी वीडियो बनाए हैं थर्ड पेपर के, काफी पार्ट बनाए हैं, यानी 4 पार्ट बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, बी हरिद्वार में, सी आगरा में, डी देहरादून में। दोस्तों दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई। राइट आंसर बनेगा आपका वी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? ऑप्शन ए विशिष्ट बालक, बिल्कुल सही। मलिन बस्ती में रहने वाले बालक, बिल्कुल सही है। गलियों में घूमने वाले बालक। दोस्तों समावेशी शिक्षा यानी सबके लिए शिक्षा, तो आपका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ है। दोस्तों टोली शिक्षण प्रविधि का विकास जो है 1955 में हुआ है। टिक कर लीजिए ए। राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, बी समेकित शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। टिक कर लीजिए, राइट आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। दोस्तों यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है, पूछा जा रहा है इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। ऑप्शन में है हैविगहर्स्ट, अब्दुल रऊफ और कॉलसनिक, डी टर्मन। दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा ए हैविगहर्स्ट। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन का राइट आंसर जो बनेगा आपका ए होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, बी श्रवणबाधित, सी ए और बी दोनों, और डी चलनबाधित। दोस्तों सांकेतिक भाषा की बात की जा रही है, तो सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों पता होगा आपको, श्रवणबाधितों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका बी। टिक कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो है आपका, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों 50 से 60 बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, दुर्बल बुद्धि में आते हैं ये, टिक कर लीजिए से ए। अगला है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निर्देशन सेवा अच्छी वही होगी जो बाल केंद्रित होगी, राइट आंसर बनेगा आपका ए बाल केंद्रित। नेक्स्ट, निर्देशन के साथ आवश्यक है। ऑप्शन ए मार्गदर्शन, बी परामर्श, सी व्यावसायिक निर्देशन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इससे पहले जो पार्ट दिया था आपका समावेशी शिक्षा का, उसमें परामर्श और निर्देशन के बारे में डिटेल में बताया गया, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निर्देशन के साथ आवश्यक है। दोस्तों निर्देशन के साथ जो है परामर्श आवश्यक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बनेगा बी परामर्श। निर्देशन के साथ क्या आवश्यक है? परामर्श। टिक कर लीजिए दोस्तों इसे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। ऑप्शन ए गीतों के माध्यम से, बी चित्रों के माध्यम से, सी वार्तालाप के माध्यम से, डी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा इसमें वार्तालाप के माध्यम से, सी वार्तालाप के माध्यम से जो है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है। ऑप्शन क्या करने योग्य है या क्या ना करने योग्य है, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्देशन और परामर्श ये बताता है कि क्या करने योग्य हो क्या ना करने योग्य, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक मंद बालक को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। मानसिक मंद बालक को जो है अल्प बुद्धि बालक के नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा ए। टिक कर लीजिए से, मानसिक मंद बालक को किस नाम से जानते हैं? अल्प बुद्धि। टिक कर लीजिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। दोस्तों यहाँ पर धीमी गति से सीखने वाले बालक की बात की जा रही, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा 175 से 90 के मध्य आएगा। टिक कर लीजिए इसे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन ए अत्यंत सरल, बी अत्यधिक बोझिल, सी क्षमताओं के अनुकूल, डी रुचि के अनुकूल। दोस्तों बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम रुचि के अनुकूल होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी। टिक कर लीजिए इसे। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाओं बनाने में सहायता देता है। यह कथन है दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है, चुनावों होगा। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजनाओं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन है शिक्षा आयोग का, बी स्किनर का, सी जॉन्स का, डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए शिक्षा आयोग का। दोस्तों ये जो कथन है शिक्षा आयोग का है। टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 20, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी रुचि, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं स्कूल बच्चों में, व्यक्तिगत भिन्नताएं ये सभी में देखने को मिलती है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो, और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों पिछड़े बालक जो है इन सभी में आते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। जिनके
सीखने की गति धीमी हो वो भी पिछड़े बालक कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है वो भी पिछड़े बालक कहलाते हैं। और मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित जो है वो भी आपके पिछड़े बालक कहलाएंगे। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, टिक कर लीजिए इसे। और आगे बढ़ते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है। ऑप्शन ए समावेशन, बी सामान्यीकरण, सी संस्था रहित शिक्षा, डी ये सभी। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा डी ये सभी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, बी योजना विधि, सी पाठ्यपुस्तक विधि, डी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है वो है योजना विधि। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर बनेगा योजना विधि। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में जैसे दिए गए, पहला है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, बी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए और शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों अगर आपको ब्रेल लिपि पता है तब भी आप टिक कर सकते हैं, और आपको टेप रिकॉर्डर का भी पता है तो भी आप टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा देख लीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ है। दोस्तों CWSN क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड। याद रखिएगा दोस्तों, CWN और S क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स का अर्थ क्या है दोस्तों? इसे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। टिक कर लीजिए इसे। राइट आंसर बनेगा आपका बी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए उत्तम शारीरिक विकास, बी शैक्षिक विकास और सी बौद्धिक विकास, डी ये सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी ये सभी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके बीएड एग्जाम में, आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन दिया गया है तो आपका 99% जो है ये आंसर सही होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब वे सभी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार होता है। प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए रुचि, बी अभिरुचि, सी योग्यताएं, डी ये सभी। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की पुस्तकों का चयन का आधार क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, रुचि, अभिरुचि और योग्यता, ये तीनों ही होते हैं। तो टिक कर लीजिए दोस्तों। राइट आंसर बनेगा आपका डी ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका है 28। देखते हैं क्लार्क ने मन के कितने भाग बताए। दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा ए, क्लार्क ने जो है दोस्तों मन के 2 भाग बताए हैं। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। जनार्दन कमेटी ने किस वर्ष में अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी? जनार्दन कमेटी ने किस वर्ष में अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी? ऑप्शन दिए गए आपके सामने 1993 में, 1994 में या 1992 में या 1996 में। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए, 1993 में। जनार्दन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जो है 1993 में दी। टिक कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए लुइस, बी थॉमसन, सी क्रिक और डी इटार्ड। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक जो है दोस्तों इटार्ड थे। राइट आंसर बनेगा आपका डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है?
विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है आपका क्रुकसेंक का है। राइट आंसर बनेगा ए, क्रुकसेंक। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ए है, क्रुकसेंक। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जाता है? समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जाता है? ऑप्शन ए कौन, बी कहां, सी क्या, डी सभी में। तो दोस्तों इन सभी में देखा जाता है। समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जाता है? दोस्तों कौन, कहां, क्या, इन सभी में देखा जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, सभी में। अगला है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष शिक्षा किस प्रकार की हो सकती है? असमर्थ बालकों हेतु विशेष शिक्षा किस प्रकार की हो सकती है? ऑप्शन ए पूर्ण, बी अंशकालिक, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा होगा सी, ये दोनों, पूर्ण और अंशकालिक। असमर्थ बालकों हेतु विशेष शिक्षा किस प्रकार की हो सकती है? वो दोस्तों वो पूर्ण और अंशकालिक दोनों ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? ऑप्शन ए भौतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी ये सभी। कक्षा प्रबंधन का मुख्य कारक क्या होता है? दोस्तों ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका डी। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। विकलांग दिवस जो है आपको पता होगा कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिए इसे, 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक कार्यों में, बी शोध कार्यों में, सी रचनात्मक कार्यों में, डी ये सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी ये सभी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए बी एस ब्लूम ने, बी हर्बर्ट ने, आई के डेविज ने, या डी ग्लेशर ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी, आई के डेविज ने। याद रखिएगा दोस्तों, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डेविज। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? आई के डेविज ने। अगला क्वेश्चन जो है आपका, रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है ये। रिसोर्स रूम किससे सुसज्जित होना चाहिए? ऑप्शन ए स्टाफ से, बी छात्रों से, सी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रिसोर्स रूम जो है आपका दोनों से ही सुसज्जित होना चाहिए। आपका राइट आंसर बनेगा स्टाफ और छात्रों से, यानी कि राइट आंसर जो है आपका सी है, दोनों से। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, यानी लास्ट क्वेश्चन है, एच जी हॉव ने अंधे बालकों हेतु विद्यालय किस वर्ष खोला? एच जी हॉव ने अंधे बालकों हेतु विद्यालय किस वर्ष खोला? तो दोस्तों एच जी हॉव ने विद्यालय जो है 1866 में खोला था। राइट आंसर बनेगा आपका ए। टिक कर लीजिए इसे, 1866। दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।